नमस्कार दोस्तों। पश्चिमी बंगाल की राजनीति में इस बार जो हुआ वो सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं बल्कि एक नया चुनावी फॉर्मूला है। जी हाँ, आप कल से ही सुन रहे होंगे कि राजस्थान के नेताओं ने भाजपा को बंगाल में फतह दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन असल मायनों में दोस्ती ये सिर्फ राजस्थान के नेता ही नहीं बल्कि एक सुनियोजित राजस्थान मॉडल चुनावी जीत का कारण बना है। आप भी सोचे होंगे कि आखिर क्या है ये राजस्थान मॉडल और क्या वाकई आने वाले चुनावों में भी इस मॉडल के तहत चुनावों में गेम बदल सकता है। चलिए इस वीडियो में समझते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्या है ये राजस्थान मॉडल। आपको बता दूं कि राजस्थान मॉडल का मतलब है ग्राउंड लेवल पर मजबूत पकड़, बूथ मैनेजमेंट की माइक्रो प्लानिंग, नेताओं की फील्ड में लगातार मौजूदगी और केंद्रीय नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल। दोस्तों, दरअसल इस मॉडल में सिर्फ बड़ी रैलियों पर नहीं बल्कि हर बूथ तक पहुंचने की रणनीति पर जोर दिया गया। इस मॉडल के चेहरों की बात करें तो इस पूरे अभियान में कई राजस्थान के नेताओं ने अहम भूमिका निभाई। इनमें सुनील बंसल, राजेंद्र राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कैलाश चौधरी और साथ ही साथ अरुण चतुर्वेदी, अशोक परनामी और सीपी जोशी का नाम प्रमुख रूप से शामिल है। इन नेताओं ने अलग अलग इलाकों में जाकर मैदान संभाला और रणनीति बनाई और उसे ज़मीन पर भी बखूबी रूप से उतारा। आपको बता दें कि उत्तर बंगाल में भाजपा की ज़बरदस्त बढ़त ने पूरी तस्वीर बदल दी। गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी की रणनीति का असर साफ दिखाई दिया। 28 में से 27 सीटों पर जीता, बूथ लेवल तक मजबूत पकड़, लगातार जनसंपर्क अभियान, यही वजह रही कि यहाँ लगभग क्लीन स्वीप जैसा परिणाम देखने को मिला। नरेंद्र मोदी की सभाओं को सिर्फ भीड़ जुटाने तक सीमित नहीं किया गया बल्कि अरुण चतुर्वेदी ने पूरे प्लानिंग संभाली और साथ ही साथ अशोक परनामी ने ग्राउंड मैनेजमेंट किया। जहां जहां पीएम की सभाएं हुई वहां करीब 75% सीटों पर भाजपा की जीत हुई। न सिर्फ इतना दोस्तों बल्कि सीपी जोशी ने इस मॉडल में सबसे अहम काम किया। केंद्र नेतृत्व और स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बिठाया, फीडबैक सिस्टम तैयार किया, माइक्रो प्लानिंग को लागू भी किया। आसनसोल में तो जितेंद्र गोठवाल के नेतृत्व में 7 की 7 सीटों पर जीत और सबसे बड़ी बात कोलकाता जैसे तृणमूल के गढ़ में भी भाजपा ने सेंध लगा दी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो भाजपा ने इस पूरे बार सिर्फ लहर पर भरोसा नहीं किया बल्कि संगठन और रणनीति पर फोकस किया। बाहरी नेताओं को मैनेजर बनाकर ग्राउंड पर उतारना एक सफल प्रयोग रहा। बूथ स्तर की प्लानिंग ने बड़े बड़े किले ढहा दिए। लिहाजा राजस्थान मॉडल अब भाजपा का नया चुनावी टेम्पलेट बन सकता है। ऐसे में दोस्तों, पश्चिम बंगाल की इस जीत ने एक बात साफ कर दी है, चुनाव सिर्फ नारों से नहीं बल्कि सटीक रणनीति और मजबूत संगठन से जीता जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा इस राजस्थान मॉडल को आने वाले राज्यों में भी उतनी ही सफलता से लागू कर पाती है या नहीं, या विपक्ष इसका जवाब तैयार रखता है। नमस्कार।